दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि मापी की प्रक्रिया को सरल पारदर्शी बनाने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि बड़ी संख्या में आवेदन भूमापी से संबंधित थे। इन आवेदनों में कहीं भूमि मापी वर्षों से लंबित थी, कहीं सीमांकन को लेकर विवाद के कारण प्रक्रिया रुकी हुई थी, तो कहीं मापी तो करा ली गई थी लेकिन अमीन द्वारा प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। जन कल्याण संवाद के दौरान बार बार सामने आ रही इन शिकायतों और पुराने लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय मंत्री ने भूमि मापी व्यवस्था में व्यापक सुधार लागू करने की घोषणा की, ताकि आम रैयतों की समय पर न्याय मिल सके और उन्हें बार बार अंचल कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब भूमि मापी के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। आवेदन करते समय आवेदक को यह स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा कि संबंधित भूमि अविवादित है या विवादित। आवेदन ऑनलाइन दर्ज होते ही वह स्वयं संबंधित अंचल अधिकारी के पास अग्रसारित हो जाएगी। यदि मापी के दौरान सभी पक्षकारों में सर्वसम्मति का अभाव पाया जाता है तो ऐसे मामलों को भूमि मापी विवाद माना जाएगा। विवादित भूमि की मापी से पहले अंचल अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच की जाएगी। किसी प्रकार की अस्पष्टता या मनमानी न हो, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को एक विस्तृत पत्र जारी किया है, जिसमें विवादित भूमि के प्रकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अविवादित मामलों में आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क 500 रुपये प्रति प्लॉट तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति प्लॉट निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के मामले में यह शुल्क दुगना होगा, अर्थात जहां 500 रुपये निर्धारित है वहां 1000 रुपये और जहां 1000 रुपये निर्धारित है वहां 2000 रुपये प्रति प्लॉट का भुगतान करना होगा। विभाग का मानना है कि स्पष्ट और निर्धारित शुल्क व्यवस्था से अनाधिकृत वसूली पर रोक लगेगी और रैयतों को पहले से यह जानकारी रहेगी कि उन्हें कितना भुगतान करना है। अविवादित मामलों में उपलब्ध चौहद्दीदारों को सिस्टम के माध्यम से स्वयं ही नोटिस का वितरण किया जाएगा और 7 दिनों के भीतर भूमि मापी पूरी करना अनिवार्य होगा। यानी जिस भूमि पर कोई विवाद नहीं है उसकी मापी के लिए स्पष्ट रूप से 7 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है। वहीं विवादित मामलों में अंचल अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर मापी की तिथि एवं संबंधित जमीन का निर्धारण करेंगे। यह तिथि अगले 7 दिनों के भीतर की होगी तथा सभी चौहद्दीदारों को सिस्टम के माध्यम से नोटिस का वितरण किया जाएगा। इस प्रकार विवादित भूमि की मापी अधिकतम 11 दिनों में पूरी की जाएगी। दोनों ही प्रकार के मामलों में मापी के उपरांत अमीन द्वारा मापी प्रतिवेदन का ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह ऑनलाइन मापी प्रतिवेदन आवेदन की तिथि से 14 दिनों तक पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। इससे अब मापी कर प्रतिवेदन जमा न करने, रिपोर्ट लटकाने या जानबूझकर देरी करने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी अमीन द्वारा तैयार किया गया यह मापी प्रतिवेदन एक प्रकार से सरकार का प्रमाण पत्र माना जाएगा। यह आधिकारिक दस्तावेज होगा जिसे कोई भी व्यक्ति मनगढ़ंत तरीके से बदल नहीं सकेगा और न ही इसे आसानी से काटा या झूठा साबित किया जा सकेगा। भविष्य में किसी भी प्रकार के भूमि विवाद दाखिल खारिज, परिमार्जन, रजिस्ट्री या अन्य न्यायिक प्रक्रिया में यह प्रतिवेदन अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम करेगा। नोटिस के वितरण की व्यवस्था को भी पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और जवाबदेह बनाया गया है। विवादित मामलों में नोटिस का वितरण चौकीदार द्वारा किया जाएगा, जबकि अविवादित मामलों में कार्यालय परिचारी द्वारा नोटिस वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पंजीकृत डाक के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी और आवेदन के साथ दर्ज सभी मोबाइल नंबरों पर सिस्टम द्वारा स्वयं ही एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, ताकि किसी भी पक्ष को यह कहने का अवसर न मिले कि उसे मापी की सूचना नहीं मिली है। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर सामने आई है।
सरकार ने राज्य में वर्षों से लंबित भूमि मापी मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए मापी महाअभियान शुरू करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। यह मापी महाअभियान 26 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक राज्य के सभी जिलों में संचालित होगा। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त सभी लंबित मापी आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभागीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान केवल कागजी नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम देने वाला अभियान बनेगा। मापी महाअभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। समहर्ता आवश्यकता के अनुसार प्रति हल्का एक अमीन के मानक पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों की अधियाचना कर सकेंगे। पूरी मापी महाअभियान के नियंत्रण पदाधिकारी संबंधित जिले के समहर्ता होंगे, जिससे अभियान की सीधी निगरानी जिला स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके साथ ही विभाग के द्वारा भूमापी प्रतिवेदन का एक मानक प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है, जिसे राज्य के सभी अमीनों को विभाग की ओर से अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया गया है। इस मानक प्रारूप में आवेदक का पूर्ण विवरण, मापी गई भूमि का संपूर्ण विवरण, मापी से संबंधित आवश्यक कागजात, मापी का विस्तृत विवरण, नजरी नक्शा, साक्षियों एवं चौहद्दीदारों की पूर्ण विवरणी, अमीनों का स्पष्ट मंतव्य तथा हस्ताक्षर के कॉलम अनिवार्य रूप से शामिल किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मापी प्रतिवेदन एक समान गुणवत्ता का हो और उसमें किसी भी प्रकार की कमी या अस्पष्टता न रह जाए। 26 जनवरी से शुरू हो रही मापी महाअभियान में 2 प्रकार की भूमि का निष्पादन किया जाएगा। पहली अविवादित भूमि और दूसरी विवादित भूमि। अविवादित भूमि के मामलों में जहां प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होगी, वहीं विवादित भूमि के मामलों में भी पहली बार स्पष्ट समय सीमा और जवाबदेही व्यवस्था लागू की गई है। जिन किसानों या रैयतों की भूमि मापी वर्षों से लंबित है, उनके लिए यह अभियान एक बड़ा अवसर है। जिन आवेदनों को पहले ही दाखिल किया जा चुका है और जो 31 दिसंबर 2025 तक लंबित है, वे स्वतः ही इस अभियान के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं नए आवेदक भी ऑनलाइन आवेदन कर इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था से आम लोगों और किसानों को कई स्तरों पर विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। वर्षों से लंबित मापी मामलों का समाधान होगा, भूमि विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी, आवेदन से लेकर प्रतिवेदन तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। मानक मापी प्रतिवेदन मिलने से किसानों के पास मजबूत सरकारी दस्तावेज होगा, दाखिल खारिज और परिमार्जन जैसी आगे की प्रक्रियाएं आसान होगी। फार्मर आईडी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत मिलेगी। भूमि की खरीद बिक्री और बैंक ऋण में बाधाएं कम होगी। अंचल कार्यालय पर अनावश्यक दबाव घटेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व प्रशासन में जनता का भरोसा मजबूत होगा। कुल मिलाकर भूमि मापी व्यवस्था के लिए किए गए ये सुधार और 26 जनवरी से शुरू हो रहा मापी महाअभियान उन रैयतों और किसानों के लिए एक निर्णायक अवसर है जो वर्षों से अपनी जमीन की मापी को लेकर परेशान थे। सरकार का यह कदम जनकल्याण संवाद के माध्यम से सामने आई जनता की समस्याओं का सीधा समाधान प्रस्तुत करता है और भूमि मापी को एक भरोसेमंद, समयबद्ध और जवाबदेही प्रणाली की ओर ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार की आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।